Assalamu alaikum. Today our topic is trachea. We will discuss anatomy of trachea. Uh, we will discuss about the boundaries, borders of the trachea, and what is its relation with other body structures. And also we will discuss about the nerve supply, blood supply of trachea, and lymphatic drainage. So, what is trachea? Trachea is a mobile cartilaginous and membranous tube beginning of trachea. ट्रेकिया बेसिकली है क्या चीज़? ये एक मोबाइल मतलब है कि वो मूवेबल है। सही ये कार्टिलेजनस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब है, एक ट्यूब स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेनस मतलब है कि मेम्ब्रेन से कार्टिलेजनस है, कार्टिलेज से बना हुआ है। मोबाइल है मतलब है कि मूवेबल है। अच्छा, इसकी बिगिनिंग क्या है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है? इट बिगिंस इन द नेक as a continuation of the larynx at the lower border of the cricoid cartilage. अच्छा, ये नेक में ये स्टार्ट हो जाते हैं एज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लेरिंग्स। ऊपर से लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स की कंटिन्यूएशन के लेरिंग्स की ई कंटिन्यूएशन है ये, फिर ये ट्रेकिया स्टार्ट हो जाते हैं एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर पर। क्रिकॉइड कार्टिलेज बेसिकली ये ट्रेकिया क्या एक रिंग शेप ये कार्टिलेज होता है। सही है। एट द लेवल ऑफ द सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा इट डिसेंड्स इन द मिड लाइन ऑफ द नेक। अच्छा, ये ऊपर से नेक से आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सर्वाइकल सिक्स यानी सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर ये डिसेंड हो जाते हैं। डिसेंड इन द मिड लाइन ऑफ द नेक के बिल्कुल मिड में आ जाते हैं ये। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द बाइफर्केशन राइजेज बाय अबाउट वन वर्टिब्रल लेवल। जब एक्सपायरेशन हो जाती है तो नीचे ट्रेकिया के नीचे एक बाइफर्केशन होती है। बाइफर्केशन में फिर ये दो ब्रोंकियाइज में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि एक्सपायरेशन में ब्रोंकियाई के ये बाइफर्केशन लेवल जो है, जो भी लेवल है, ये वन वर्टिब्रा लेवल स्टार्ट हो जाती है, ऊपर हो जाता है। तो ट्रेकिया की बिगिनिंग जो है वो इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ लेरिंग्स है। सही है। लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज पर और नेक से ही स्टार्ट, नेक में ही स्टार्ट होते हैं। एंडिंग कहाँ पर है? इन द थोरिक्स द ट्रेकिया एंड्स बिलो एट द कैरिना बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। ये इसकी ट्रेकिया की एंडिंग जो होती है वो थोरिक्स में होती है। थोरिक्स में कहाँ पर? एट द बिलो एट द कैरिना। कैरिना ये डिफरेंट वे से ये प्रोनाउंसिएट हो जाता है। कैरिना क्या चीज़ है? ये एक कार्टिलेज है। सही है। बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेकिया पे होते हैं। ट्रेकिया के बिल्कुल एंड पॉइंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये डिवाइड करते हैं ट्रेकिया को राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख लें। ये कैरेना ट्रायंगल जो है ये बिल्कुल ये वाला, ये जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ऊपर से ट्यूब आ रहा है इस तरह। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और ये कैरेना कार्टिलेज है, यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। तो इसकी एंडिंग जो होती है ट्रेकिया की वो थोरिक्स में होती है। एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल अपोजिट टू द डिस्क बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। स्टर्नल एंगल ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के इन बिटवीन होते हैं। तो इसके लेवल पर ये इसकी एंडिंग होती है। ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन में बी लोअर्ड एज फार एज द सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा। वैसे तो ये एक्सटर्नल एंगल और ये चीज़ें फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे होती है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो ये इसका लेवल नीचे चला जाता है। ये सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब ये थोरेसिक स्पाइन के सिक्स लेवल तक इसकी वो बाउंड्रीज चली जाती हैं। जैसे एक्सपायरेशन में एक वर्टिब्रा ऊपर जा रहा था तो इंस्पायरेशन में एक वर्टिब्रा नीचे आ रहा है। तो इस स्लाइड में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ ट्रेकिया क्या कहाँ से होता है और एंडिंग ऑफ ट्रेकिया कहाँ पर होता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं ऊपर एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के नीचे फिर ये यू शेप्ड हायोइड बोन है, हायोइड बोन के नीचे फिर ये स्ट्रक्चर्स है, ट्रेकियल थायराइड कार्टिलेज हो गया, लेरेंजियल क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होते हैं यहाँ से फिर ये इसके लोअर बॉर्डर से ये ट्रेकिया स्टार्ट हो जाते हैं और ये रिंग शेप एक कार्टिलेज है। फिर इसके नीचे ट्रेकियल कार्टिलेजेस आ जाती हैं, फिर इसके नीचे बाउंड्रीज और आ जाते हैं। तो ये ट्यूब आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देख लें। ये C6 एंड C7 लेवल से ये ट्यूब स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल T4 और T5 लेवल तक आ जाते हैं, एक्सटर्नल एंगल तक। जब इंस्पायरेशन होती है तो ये एक लेवल और भी नीचे चला जाता है। बाइफर्केशन हो जाती है इस तरह कैरिन ऑफ ट्रैकिया पे। अच्छा, इन एडल्ट्स द ट्रैकिया इज़ अबाउट 4.5 इंचेस, 11.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ट्रैकिया एडल्ट्स में 4.5 इंच लॉन्ग होता है एंड 1 इंच जो होते हैं वो इसकी डायमीटर होती है। द फाइब्रो इलास्टिक ट्यूब इज केप्ट पैटर्नड बाय द प्रेजेंस ऑफ यू शेप बार्स रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एम्बेडेड इन इट्स वॉल।
अच्छा, इसके जो फाइबर इलास्टिक ट्यूब है ये ट्रेकिया, इसको ये डिफरेंट कार्टिलेजेस जो होते हैं इसको ये क्या रखते हैं, इसको इसकी प्रेजेंस, इसकी लोकेशन बिल्कुल इसको इन प्लेस किया रखते हैं। सी हैं जो डिफरेंट रिंग्स शेप कार्टिलेजेस बने होते हैं, जैसे हम थायराइड ट्रेकल कार्टिलेज भी कह सकते हैं, जैसे हम हाइलिन कार्टिलेज भी कह सकते हैं, एक को हम केरेंट कार्टिलेज, ये डिफरेंट नेम हम देते हैं। तो ये इन प्लेस रखते हैं ट्यूब्स को। द पोस्टीरियर फ्री एंड्स ऑफ द कार्टिलेज आर कनेक्टेड बाय स्मूथ मसल द ट्रेकियलिस मसल। अच्छा, जो ट्रेकिया के पोस्टीरियर एंड्स होते हैं वो कार्टिलेज के, वो स्मूथ मसल के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय स्मूथ मसल ट्रेकियलिस मसल। मतलब ये है कि ट्रेकिया के पीछे क्या होगा, वो इसके पीछे ट्रेकियलिस मसल होंगे। ट्रेकिया के अपने मसल्स होते हैं, ये देख लें, ये ट्रेकियलिस मसल आप लोग को नज़र आ रहे हैं, और ये कार्टिलेजेस हैं, ये भी कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है। तो इन कार्टिलेज का क्या काम है कि ये इसको होल्ड किया रखता है इस तरह। और ट्रेकियलिस मसल ये हो गया, एसोफेगस, ल्यूमेन। तो ये सारा जो आप लोगों को ये ट्यूब नज़र आ रहा है, तो ये ट्यूब जो होगा ये ट्रेकिया होगा, और बाकी इसके ये कार्टिलेजेस हैं, सही है, और ये पीछे इसके ट्रेकियलिस मसल हैं। और यहाँ पर सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजेस, यानी ये देख ले सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये आप लोग को इतना याद होना चाहिए इसमें कि ट्रेकिया कितना लॉन्ग होता है और कितनी इसकी डायमीटर होती है एडल्ट में। इस डायग्राम में आप लोग देख लें, ये ऊपर से ये ट्रेकिया आ रहा है, सही है, ये सी शेप्ड इस तरह कार्टिलेजेस बने होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेकियल कार्टिलेजेस। और नीचे ये पॉइंट जो होते हैं जिस पे बाइफर्केशन हो जाती है दो दो ब्रोंकाइज में, सही है, इसको हमने एक नेम दिया था एक कार्टिलेज का। तो इट वाज ऑल अबाउट द क्रिकाइड कार्टिलेज। ये है आप लोगों को इसमें ये ब्लू जो शो हो रहा है इस डायग्राम में, ये क्रिकाइड कार्टिलेज है, इसके लोअर बॉर्डर से ये ट्रेकिया स्टार्ट होते हैं इस तरह। बॉर्डर्स ऑफ ट्रेकिया, अभी ट्रेकिया के बॉर्डर्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि इंटीरियरली इसके क्या है, पोस्टीरियरली राइट एंड लेफ्ट पे। इंटीरियरली अगर हम देख लें ट्रेकिया के, तो स्टर्नम पड़ा होगा, बिल्कुल क्लियर है, थाइमस है, सही है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन जैसे मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में कहा था कि एओर्टा से 3 वो ब्रांचेस निकलती हैं, सबक्लेवियन और एक इसमें से ब्रेकियोसेफेलिक भी हैं। तो स्टर्नम ट्रेकिया के इंटीरियरली स्टर्नम आप लोगों को नज़र आएगा, थाइमस नज़र आएगा, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन होगा, the origin of the brachiocephalic and the left common carotid arteries and the arch of aorta। तो ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ट्रेकिया के सामने इंटीरियरली पड़े होते हैं। पोस्टीरियरली इसके क्या है, एसोफेगस हैं एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व, ये टाइप ऑफ नर्व है लेरेंजल नर्व, तो ये इसके पोस्टीरियरली पड़ा होता है। राइट साइड पे क्या होगा, एजागोस वेन होगा, द राइट वेगस नर्व होगा एंड प्लूरा होगा। इसके राइट साइड पर एजागोस वेन, सही है, राइट वेगस नर्व, और इस तरह प्लूरा। प्लूरा तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो हमारे लंग्स होते हैं, तो लंग्स के वो कवरिंग्स को कहते हैं, एक वेस्ट्रल प्लूरा था, एक पेराइटल प्लूरा था। लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे तो आप लोगों को पता है कि हार्ट ही है, तो हार्ट के वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आएंगे अभी। द आर्च ऑफ एओर्टा होगा, सही है, आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ पर एओर्टिक ट्रंक है तो आर्च ऑफ एओर्टा। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज यहाँ पर होंगे, सही है, लेफ्ट वेगस एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स एंड द प्लूरा। तो ये स्ट्रक्चर्स आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रेकिया के सामने कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। तो स्टर्नम है, थाइमस है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक एंड एटसेट्रा। पोस्टीरियस का एसोफेगस है एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजल नर्व है। राइट साइड पे क्या है, ये 3 स्ट्रक्चर्स है, एक वेन है, एक नर्व है, एक प्लूरा है। लेफ्ट साइड पे कौन से होते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये चीज़ें पड़ी होती हैं। इंटीरियर बॉर्डर्स आप लोग अभी इस डायग्राम में देख लें, तो ट्रेकिया के सामने एक स्टर्नम होगा, सही है, थाइमस है, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, और इस तरह ब्रैकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं। और अच्छा, अभी इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लू ग्रीन में जो शो हो रहे हैं, तो ये ट्रेकिया है, सही है। ये सामने इसका ये ब्लू वाला ये पोर्शन जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं, ये वाला पोर्शन जो है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, तो बिल्कुल इसके इंटीरियर पड़ा हुआ है। इस तरह इसके नीचे देख ले ये वाला डायग्राम, तो ये ब्रैकियोसेफेलिक, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, सही है, ब्रैकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। तो ये जिस तरह वेन्स है, तो इसके साथ ब्रैकियोसेफेलिक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज भी यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा से ये निकल रहे हैं, सही है, इस तरह
कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, इस तरह। एंड आर्च ऑफ एओर्टा ये है। स्टर्नम एंड थाइमस यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि ये इसमें वो बोनी लैंडमार्क्स इन्होंने शो नहीं किए। तो इंटीरियर बॉर्डर पर इसके ये ग्रीन में आप लोगों को ट्रेकिया नज़र आ रहे हैं, इसके सामने ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, आर्च ऑफ एओर्टा है, ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज इससे निकल रहे हैं, तो ये इसके इंटीरियरली पड़े होते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर्स पर अगर हम देख लें तो पोस्टीरियर बॉर्डर पर एक इसमें एसोफेगस आप लोगों को नज़र आएगा, सही है, और दूसरा लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये देख लें, ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को शो हो रहा है, तो ये ट्रेकिया है बिल्कुल इसके पोस्टीरियरली। अभी अगर हम पोस्टीरियरली ये दिखा दें तो फिर आप लोग को फिर इस डायग्राम में फिर वो ट्रेकिया नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पर एसोफेगस पोस्टीरियरली पड़ा होगा। राइट साइड पर अगर हम देख लें तो राइट साइड पर एक प्लूरा होगा। प्लूरा तो आप लोग को पता है कि वो क्या चीज़ है, वो कवरिंग है, सही है, बेसिकली वो लंग्स की वो कवरिंग होती है। तो ये ट्यूब जो ऊपर से इस तरह आ रहा है, सही है, तो ये ट्रेकिया है बिल्कुल। अभी इस डायग्राम में देख लीजिए पोस्टीरियरली ये जो पड़ा होते हैं तो ये इसके एसोफेगस है, और इसके साथ प्लूरा और एजागोस वेन, तो ये इसके राइट साइड पर ये पड़ा होता है इस तरह। वेगस नर्व भी है, सही है, वेगस नर्व इस डायग्राम में जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये ट्रेकिया, ये ट्यूब भी है, सही है, और इसके साथ ये वेगस नर्व एक साइड पे इस तरह आ रहा है। फिर लेफ्ट साइड पे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा होगा, सही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जैसे कि डायग्राम में शो हो रहे हैं, लेफ्ट वेगस नर्व है, ये भी डायग्राम में शो हो रहा है, प्लूरा, तो ये डायग्राम में शो नहीं रहा, आप लोगों को पता है कि ये लंग्स की कवरिंग है, तो ये इसके साइड पे होंगे। लेफ्ट फ्रेनेक नर्व जो है ये भी इसके लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल ये येलो में आप लोगों को शो हो रहे हैं, ये देख लें, तो ये लेफ्ट फ्रेनेक नर्व है। अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ ट्रेकिया, इसके लिए कौन से इस तरह ब्लड वेसल्स होते हैं जो आ जाते हैं, अपर टू थर्ड्स ट्रेकिया को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो इसका अपर टू थर्ड होगा इसके लिए इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होगी, ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन। हमारे आर्च ऑफ एओर्टा से एक सबक्लेवियन आर्टरी वो निकलती है ना, सबक्लेवियन आर्टरी फिर ऊपर ब्रांच दे देती है जिसको हम कहते हैं थायरो सर्वाइकल आर्टरी। तो वो थायरो सर्वाइकल आर्टरी की फिर एक ब्रांच होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, एक इसकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। तो जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होगी तो वो अपर टू थर्ड ऑफ द ट्रेकिया को वो ब्लड सप्लाई करेगा, और जो इसके लोअर वन थर्ड है तो इसके लिए ब्रोंकियल आर्टरीज जो थोरेसिक एओर्टा का एक ब्रांच है। अच्छा, लिम्फ ड्रेनेज के लिए ये इसकी लिम्फ जो होती है वो ड्रेन होती है प्री ट्रेकियल, इंटीरियर ऑफ ट्रेकिया, पैराट्रेकियल, साइड ऑफ ट्रेकिया, डीप सर्वाइकल नोड्स। जो हमारे जो ट्रेकिया के इंटीरियरली जो लिम्फ ड्रेनेज होगा तो वो प्री ट्रेकियल कहलाता है, पैराट्रेकियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स। तो इन सर्वाइकल नोड्स में इसके जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा, जो इसके डेब्रिस होंगे, तो वो कलेक्टिवली आके डीप सर्वाइकल नोड्स में वो एम्प्टी हो जाएंगे। जो इसके नर्व सप्लाई है, तो नर्व सप्लाई के लिए वेगस नर्व एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, क्योंकि आप लोग अभी डायग्राम में देख चुके हैं कि लेरेंजियल नर्व इसके साइड पे आ रहा है, वेगस नर्व इसके साइड पे आ रहा है, तो वेगस नर्व ही और लेरेंजियल नर्व ही इसको वो सप्लाई करेगा। ये डायग्राम आप लोगों को ब्लड सप्लाई के बारे में शो हो रहा है कि यहाँ पर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो अपर टू थर्ड को सप्लाई कर रही है, और इस तरह लोअर वन थर्ड के लिए फिर ब्रोंकियल आर्टरी आ जाती हैं जो थोरेसिक एओर्टा का एक पार्ट है। लिम्फ ड्रेनेज ये देख लें, इंटीरियर साइड से जो होगा प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड्स, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं। यहाँ पर नर्व सप्लाई के लिए वेगस नर्व है एंड लेरेंजियल नर्व है। तो इट वाज ऑल अबाउट द trachea. If you have any query, inquire us, you can ask me.